हेलो गाइस, तो स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो ये मेरा नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि किसी भी संख्या का अगर हमें इकाई का अंक निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो इकाई का अंक निकालने के लिए हमारे पास कुछ मेथड है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए, इस तरह के सवालों को हल करने के लिए केवल इकाई के अंक की आवश्यकता पड़ती है। केवल इकाई के अंक की सहायता से हम पूरे सवाल हल कर लेंगे। तो जैसे अब इसको हम हल करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम चाहे इन दोनों को हल करें या फिर चाहे इन दोनों को हल करें। तो सबसे पहले हम इन दोनों को लेंगे। तो 6 का पहाड़ा अगर हम इकाई का अंक लेंगे तो उस हिसाब से 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 36। और 36 हम क्या इकाई का अंक मिला फिर 6। अब फिर कितना है 36। अगर हम इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक लेंगे फिर कितना निकलेगा हमारा 36। तो हमारा इकाई का अंक कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा 6। अब इसी तरह अगर ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए हमारा प्लस और मल्टीप्लाई दोनों है। तो अब कैसे हल करेंगे इसको। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम भागो जोगा, भागो जो घा, मतलब सबसे पहले अगर भाग होता है, गुणा है तो गुणा, जोड़ है तो जोड़, फिर घटाना है तो घटाना। इसलिए हम अगर हमें सबसे पहले गुणा मिला तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो 3 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे क्योंकि हमें इकाई का अंक ही निकालना है। तो 3 टू ज़ा 6। अब इसमें अगर हम जोड़ेंगे 5 7 8, अगर इसमें हम जोड़ेंगे तो 8 6 कितना आएगा 14। तो 14 में इकाई का अंक मेरा कितना निकलेगा 4। देखिए कितना ईजी था। अब बढ़ते हो अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। अगर हमें किसी संख्या की कोई भी घात दी हुई हो, अगर उसे हमें हल करना हो तो सबसे पहले मैं उसका प्रोसीजर बता देता हूँ। अगर किसी भी संख्या की घात में है तो उसको हम 4 की घात के गुणे के रूप में बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको हम करके दिखाते हैं। तो अगर हम जैसे 952 है, इसकी घात को हम अगर हल बनाएंगे तो 4 के रूप में बनाएंगे। तो 4 का अगर इसमें हम भाग दें 67/4 तो कितना आएगा 4 इक्के 4 और बचा 2, 4 छः 24 प्लस 3। ये इतना निकला कि नहीं निकला। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4 × 16 प्लस 3। अब ये इतने का तो काम खत्म हो गया। अब कितना बचा केवल 952 की घात 3 मानते हैं क्योंकि अब हल नहीं करना है इसे। तो अब हमें इकाई का अंक निकालना है। 2 की घात 3 करें कितना आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8। इकाई का मान कितना है आंसर इससे 8 निकल आया। अब इसी तरह अगर हम ये वाला करके देखें एक और। अब देखिए हमें लास्ट में 0 मिल गया। तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे आपको कहीं भी अगर लास्ट में संख्या में, जैसे कि ये संख्या है कि नहीं है, ये पूरी संख्या है, इसकी अगर कोई भी घात हो तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। यदि इकाई में, वो इकाई का अंक था, इकाई में अगर 0 1 5 या फिर 7 मिल जाए तो उसकी जो इकाई अंक मिलती है घात में वो हमेशा वही होती है, मतलब नो चेंज होती है। अब अगर हम इसको हल करेंगे तो लास्ट में मेरा देखिए इकाई का अंक कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा सीधा आंसर 0। अगर इसी तरह का और कोई होता या फिर 1571 होता, इसकी कोई घात होती, कोई भी घात होती, आंसर कितना आता इसका एक ही आता। चलिए मैं आपको थोड़े और एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ। अब जैसे कि ये 11 की घात 3, अगर हम इसका देखिए निकालें, अब 3 है तो 11, हमें वैसे भी 11 का क्यूब पता है 13 31 होता है। तो इसमें इकाई का अंक देखिए कितना मिला, एक मिला कि नहीं मिला। उसी तरीके से 25 की घात 3 का, अगर हम 25 की घात 3 का 5 बार करें 5 × 3 5 × 5 पचंग 25 और ये इंटू 5 कितना मिला पचंग 125। इसमें भी इकाई का अंक कितना मिला। तो इस तरह मेरे सिंपल हो जाएंगे। अब देखिए अगर कहीं, ये देखिए हम इसको, ये थोड़ा अलग तरीके का है। इसका अगर हम बनाएंगे तो 16 × 4 16 चौको 64, या फिर इसको हम बना सकते हैं 17 × 4 17 चौको 68। इसके लिए होता है यदि घात 0 बन जाती है तो उसके स्थान पर हम 4 मान लेते हैं। जैसे कि अभी हमने ये किया था 16 की घात 4। इसको हम कैसे दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए एक तो मेरा ये बन गया, एक क्या बनेगा 16 × 4 + 4, क्योंकि अब इसमें हमें +0 मिल रहा है। ये भी लिख सकते हैं, इसमें +4 करके भी लिख सकते हैं। अगर 0 मिल रहा है तो हमें 4 लेना ही पड़ेगा। अगर हम, मेरा 4 पहले से ही मिला जा रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा अंत में 4 ही आना चाहिए।
अगर हम 3 की घात 4 करेंगे तो 3 की घात 4 कितना आएगा, 3 त्रिक का 9 और फिर 3 और फिर 3, तो 9 त्रिक 27, 27 ने 81, इकाई का अंक कितना आ गया, 1। आंसर आया कि नहीं आया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1507 की घात 40 और 1524 की घात 81। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, तो 1507 की घात 40, अगर इसको हम कैसे करेंगे 10 गुणे 4, क्योंकि 4 की घात में बनाना है हमें। अब आगे 1524, 24 की घात 81, 81 को कैसे बना सकते हैं हम, 81 का अगर हम 16 से 4 से भाग करें, 4 दूनी 8, 20, तो ये कितना बनेगा 20 इंटू 4 प्लस 1, कितना बना कि नहीं बना। अब इससे हमारा सोल्यूशन क्या निकला, अगर इसमें हम अब इकाई का अंक हमें लेना है, क्योंकि तो 7 की घात 4 गुणे 4 की घात 1। अब 7 की घात 4 कैसे, 7 की घात 4 का करेंगे तो कितना आएगा, 7 सती 49 गुणे 7 गुणे 7। अब इसमें 4 इक्के 4, अगर इसको अब आगे हल करें 7 नहीं है 63 इंटू 7 इंटू 4, सत्रुक 21, 1 और इसमें 4, तो 4 इक्के, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 इक्के 4, तो इक्का इसमें कितना आया 4। इतना आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो चलो थोड़ा आपको थोड़ा कठिन क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। तो मेरा नया क्वेश्चन, अब देखिए इसमें 35 की घात 57, 4 की घात 65, 125 की घात 35 और 9 की घात 13। अब इन सभी को हम कैसे हल करेंगे, तो देखिए सबसे पहले अभी हमने आपको बताया था यदि इकाई में 0, 1, 5, 6 हो तो उसका मान उतना ही आता है। तो इसमें देखिए 5 मिल गया, तो 5 का है तो इसका कितना आएगा, इकाई का अंक 5 ही आएगा। अब 4 है, 4 का तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो 4 चौक 16 और 4 चौक 16 मान लो लिए 6 चरंग 36, आंसर कितना आया इसका इकाई का 6 आया। और ये देखो फिर हमें 5 मिल गया, तो 5 का इकाई का कितना आएगा 5 ही आएगा। और 9 का देखिए कैसे हल करेंगे, 9 की घात 4 इंटू 3, 4 तो 12 प्लस 1, और इससे कितना निकलेगा फिर 9 की घात 1 निकलेगा, मतलब 9। तो 9, 5, 5, 6। अब इन सभी का हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 55 मान लो 25 कर लिया इसका, और नुछाक 54, 54 करेंगे तो 4 पंचे 20, तो इकाई का मेरा कितना निकला 0। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया आपको। अब हम बढ़ेंगे जिसमें हमें शून्यों की गिनती करनी है। अभी हम क्या कर रहे थे, इकाई का अंक निकाल रहे थे। अब हम निकालेंगे शून्यों की गिनती। जैसे हम आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, हम थोड़ा आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 10 तक है। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, अगर हम इसमें सभी पदों का गुणा करेंगे तो इसका आंसर इतना आएगा। तो इसमें आंसर शून्य कितने निकले 2। अगर हम इस तरफ गुणा करेंगे तो फिर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसका एक सूत्र होता है, शून्यों की संख्या निकालने के लिए टोटल संख्याएं बटे 5 से गुणा। अब टोटल संख्या आपको कैसे समझ में, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो टोटल संख्या इसमें देखिए एक से लेकर कितनी 10 तक है, तो इसमें टोटल संख्या कितनी हुई, टोटल हमारे नंबर कितने हुए 10 ही तो संख्याएं हैं इसमें। अब 10 संख्याओं के हिसाब से मेरा सूत्र है जो शून्यों की संख्या के लिए, तो सूत्र में अगर हम अप्लाई करेंगे तो 10/5 ही तो हमने सूत्र में बताया था, टोटल संख्या बटे 5। तो उस हिसाब से 5 1 5, 5 दूनी 10, शून्य कितने निकले 2 निकले कि नहीं निकले। ये देखिए आपको आंसर के लिए मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है आंसर से। अब उस हिसाब से हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे। अब जैसे इसमें देखिए 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3, ये कहाँ तक है, ये 20 तक है। अब इसमें शून्यों की संख्या निकालनी है, तो वही फॉर्मूला हम फिर से लगाएंगे। तो टोटल संख्या कितनी है हमारी इसमें 20। अब इसमें सूत्र लगाएंगे तो फिर से सूत्र बराबर क्या है, टोटल संख्याएं बटे 5 और 5 चौको 20। अभी तो आप ये जितना निकल रहा है सब 5 के अंदर निकल रहा है। अगर ये मान 5 के ऊपर चला जाता तो हमें जो मिलता उसमें हम फिर 5 से भाग दे देते, फिर जो मिलता उसमें 5 से भाग देते, मतलब सब जितने भी भागफल आते जाते हैं उनको फिर बाद में हम इकट्ठे जोड़ लेते हैं। चलो अभी आगे मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। तो जैसे कि आप ये अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3, ये कहाँ तक 100 तक है। अगर हम इसको हल करें
तो इसमें टोटल संख्या कितनी है 100। अब 100 के हिसाब से हम सूत्र लगाएंगे तो 100/5 20। अब देखिए ये 20 मिला। अब 20 मिला तो हमें इसको फिर से 5 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये 5 से छोटी संख्या नहीं मिलेगी तब तक हम इसे भाग देते रहेंगे। अब फिर से हम 5 से भाग करें तो कितना आएगा, 5 चौको 20। अभी देखिए 4 5 से छोटी मिल गई कि नहीं मिल गई। तो अब हमने क्या बताया था, जितने भागफल मिलेंगे उनको हम बाद में जोड़ लेंगे। तो 20×4 24। अगर आप यहाँ से यहाँ तक इसका 1 बाई 1 करके गुणा करेंगे तो इसमें टोटल लास्ट में कितने शून्य मिलेंगे, 24। जैसे इसमें कितने मिले थे, इस वाले क्वेश्चन जैसे आपको 2 शून्य मिले थे, उस हिसाब से इसमें कितने शून्य मिलेंगे आपको, इसमें कितने मिलेंगे 24। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें फिर से अब शून्यों की संख्या निकालनी, मगर हमारा सवाल का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा चेंज हो गया। अब इन सभी के ऊपर देखिए घात 2 लग गई, सभी में घात 2 लगी है। तो सभी में घात 2 लगी है तो इसका सूत्र भी थोड़ा कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। तो देखिए अगर घात 2 लगी है तो सूत्र हमारा वही रहेगा, केवल लास्ट में अगर घात 2 है तो 2 से गुणा, अगर घात 3 होती तो 3 से गुणा। तो ठीक है, अब चलो हम आपको थोड़ा सवाल करके दिखाते हैं। अब जैसे 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, इसमें भी टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या हमारी 10 ही तो है। उस हिसाब से सूत्र के हिसाब से मेरे कैसे हल होगा, 10/5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी निकली, शून्य की संख्या कितनी निकली, 4। ठीक है, अब आगे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए ये 1 से लेके 30 तक है, इसमें भी कोई टेंशन नहीं, मेरा सूत्र वही है। सूत्र पर क्या रखेंगे हम, टोटल संख्याएं 30/5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 5 6 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30। मगर अब थोड़ी देर देखिए, आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे मगर उसके पहले मेरा ये 5 से छोटा भी तो आना चाहिए। अब ये 5 के से बड़ा है इसलिए हम इसको फिर से करेंगे 5 से, अभी हमने आपको बताया था। तो 5 1 के 5 एक ही बार जा सकता है। तो 6 और 1 ये कितने हो गए, 6 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। अब बाद में मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे तो 7 दूनी 14। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी निकली, 14। अब यही अब आप देख सकते हैं क्यूब के रूप में है, 1 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। ये कहाँ तक है, 10 तक है। अब ये इसमें भी देखिए मेरा सूत्र तो वही था, मगर लास्ट में कितने से गुणा करेंगे, अब घात 3 है तो 3 से गुणा करेंगे। तो उस हिसाब से मेरा टोटल संख्याएं उसके बाद 5 से भाग, अब कितने से गुणा, 3 से, क्योंकि क्यूब चल रहा है साथ में। तो 5 1 5 5 दूनी 10, तो 2 3 6। इसमें शून्य की संख्या कितनी निकली, 6। तो आपको ये कुछ सवाल जो थे आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आए। अगर आपको समझ में आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी आपको राय देनी हो या फिर कोई भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो इस नंबर सिस्टम से जितना भी हमने आपको पढ़ाया, तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।